दोस्तों, एक न्यूज़ आई है आपके अजमेर की तरफ से कि आपके जो जेई का एग्ज़ाम संपन्न हुआ, डीवी भी संपन्न लगभग हो गया है। तो जो अनुपस्थित छात्र थे उनको फिर से मौका दिया गया और मात्र 16% ही लोग यहाँ पे प्रेजेंट हुए, जो कि ऑब्वियस है कि एक बार अगर वो डीवी के लिए नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनका जॉब अच्छा जगह हो चुका होगा। दोबारा मौका दिया गया, 2-4 लोग आ भी गए तो वो इसलिए आ गए होंगे कि हो सकता है कि उनको लग रहा होगा डायलेमा की स्थिति में कि उधर जाएं या ना जाएं, जाएं कि नहीं जाएं, उसमें जाएं कि इसमें जाएं, इस तरीके की स्थिति। लेकिन उसी तरीके से एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का भी एग्ज़ाम संपन्न हुआ, ठीक है। उसकी हम बात करें तो उसमें जो उपस्थिति है मात्र 42% है। देख लेते हैं तमाम चीज़ों को डिटेल में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वाला देखिएगा, यहाँ पे जो चीज़ें आई है अजमेर की तरफ से। रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर में बुधवार को जेई व डीएमएस पर भर्ती के लिए पूर्व में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का आयोजन किया गया। केवल 5 अभ्यर्थी ही पहुँचे। आरआरबी अजमेर द्वारा कुल 31 विद्यार्थियों को कॉल किया गया था, जिसमें जो है वो ये सभी अभ्यर्थी थे जो पूर्व में 10 से 22 जुलाई के बीच जो आयोजित दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया जो हुई थी उसमें शामिल नहीं हुए थे। इसमें मात्र 5 अभ्यर्थी ही दस्तावेज सत्यापन के लिए पहुंचे, जबकि 26 अनुपस्थित रहे। 31 में 26 अनुपस्थित है, 5 ही पहुँचे। इधर रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट पदों के लिए सीबीटी हुई, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th लेवल का। बुधवार को 34,678 जो लोग हैं वही मात्र उपस्थित रहे। उसके बाद 34,678 अभ्यर्थियों को बुलाया गया। इसमें से 14,893 ने परीक्षा दी। 3 पारियों में यह परीक्षा ली गई। करीब 42% उपस्थिति दर्ज की गई, यानी कि 58% लोग ने सिर्फ फॉर्म भरा, उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। तो आप समझ सकते हैं कि चलो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कट ऑफ पे, लेकिन इससे तो फ़र्क पड़ गया आपके कट ऑफ पे। 31 बच्चे को बुलाया गया, मात्र 5 बच्चे गए। 26 बच्चे को जॉब नहीं करनी थी, ठीक है। 26 बच्चे जिनको कि जॉब नहीं करनी थी वो क्यों CBT 2 देने गए? CBT 2 अगर वो नहीं देते तो मैं मानता हूँ कि जिनका कि सिलेक्शन हो गया वो किसी और के सिलेक्शन के कारण बन सकते थे, लेकिन यहाँ पे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया गया। मैं ये भी मानता हूँ कि कंपटीशन की दुनिया में कभी सर्टेन नहीं है, कोई अपना जो है वो प्रतिभा आंकने के लिए कि ऐसे भी देने चला जाता है कि मेरा सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है। हो सकता है कि वो कहीं अच्छे एई पोस्ट पे चले गए होंगे, या हो सकता है कि वो पहले से जेई होंगे और कहीं दूर दराज में होंगे, ठीक है, तो वो अपने जगह पे जाने के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि जॉब में होते हुए भी अप्लाई करते हैं, या सिर्फ दिखावे के लिए कि हाँ मेरा सिलेक्शन हुआ है इसलिए भी अप्लाई करते हैं। हम लोग में भी बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं या टीचर हैं जो कि सिर्फ दिखाने के लिए हमने ये क्रैक कर दिया, हमने वो मेरा जिस दिन से लगा कि मैं सीटें बर्बाद कर सकता हूँ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं जॉब नहीं करूँगा, ठीक है, मुझे उससे बढ़िया जो देखिए ग्रुप डी का एक आया था 2018 वाला, तो मैंने वहाँ पे क्वालिफाई किया। 19 वाला भी आया था, मैंने भरा था, लेकिन जब मेरा सिलेक्शन हो गया था मुझे पता, जबकि मेरा होम जो है वो जोन था 2019 वाला, तो मैं देने जा सकता था, लेकिन मैंने नहीं देने गया, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर हम एक सीट र्यून करते हैं तो एक सीट के लिए कितना फ़ाइट है और एक सीट से कितने लोगों का ज़िंदगी बदल सकता है। आपको लगता होगा ना कि एक बंदे का सिलेक्शन होता है, लेकिन मेरा मानना है कि कम से कम एक सीट का मतलब होता है 5 लोगों का सिलेक्शन। ऐसा मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि एक सीट से पे सिलेक्शन लेने वाले बच्चे जो होते हैं वो कम से कम 5 लोगों को मैनेज करते हैं, माता पिता भाई बहन या जो भी हो, एवरेज 5 बंदे को तो वो मैनेज करते हैं लाइफ में, ठीक है। तो मुझे लगता है कि एक सीट मैं क्यों बर्बाद करूँ, और इसलिए मैंने एग्ज़ाम देना ही बंद कर दिया, जिस पे कि मेरा लगे कि हमको सिलेक्शन के बाद हम यहाँ पे ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए यही सलाह है कि कम से कम अपने साथ साथ
अपने लोगों का भी देखिए कि आपके भाई बंधु यानी कि वैसे भाई बंधु नहीं जेनेटिकली, लेकिन हाँ हम लोग तो आपस में भाई बंधु ही हैं, तो कम से कम उनका भला हो जाए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सीटें खाली है तो खाली ही पहले तो होता था कि वेटिंग लिस्ट से भरा जाता था, अब तो वेटिंग लिस्ट का भी प्रोविज़न ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। तो इस वजह से अब तो वो सीटें नई वैकेंसी में ऐड हो जाएगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। जो ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बाकी जो एवरेज वाले हैं या बिलो एवरेज वाले हैं वो मार खा ही रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।